वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया धमीजा है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक का टॉपिक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ का मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक का जो भी है आपका वर्ल्ड बैंक के ग्रुप वगैरह। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। इंटरनेशनल बिजनेस की 5th क्लास ये है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अपडेशन के लिए। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह होती है तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो ये हमारा कॉमर्स रूम यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये मेरी अनअकैडमी के ऊपर प्रोफाइल है। आप अनअकैडमी पे अगर हो तो आप अनअकैडमी के ऊपर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरा रेफरल कोड है। ये अनअकैडमी पे ही आपको काम आएगा अगर नीड हो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, जो कि हमारी है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट मुझे ईजी हो जाए। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करती है टू द गवर्नमेंट्स ऑफ पूरर कंट्रीज़। जो पूरर कंट्रीज़ होती है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, ये उनको लोन्स प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट्स को लोन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करती है कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए। कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, वो होता है हमारा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का ये मेजर काम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, तो आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है वो मैं आपको साथ के साथ बताती हुई चलूँगी। वर्ल्ड बैंक है जो वो क्रिएट कब हुआ था? वो 1944 में हुआ था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ब्रिटेन वुड ट्विंस कौन कौन से हैं? तो ब्रिटेन वुड ट्विंस हमारे एक वर्ल्ड बैंक है, एक आईएमएफ है। ये मैंने आपको पिछली वाली आईएमएफ की क्लास में भी बताया था, वर्ल्ड बैंक और इसके बारे में। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं। इसके साथ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में और भी आई थी इंस्टीट्यूशंस। एक तो आपका बना ना इंटरनेशनल जो IBRD है, ठीक है, एक आपका वर्ल्ड बैंक हो गया और एक आपका IMF हो गया। तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और दोनों क्लोजली एक दूसरे के साथ क्लोजली वर्क करते हैं, ये चीज़ है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो हमारा IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कॉमनली इसको ही क्या बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुज पर्पस, उसका पर्पस क्या है? इंक्लूड असिस्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर नेशंस टेरिटरीज, promoting and supplementing the private foreign investment and promoting the long range balance growth in international trade। इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है, उनको लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है। अपने जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। तो ये वर्ल्ड बैंक का मेजर काम है इसका। ठीक है, आगे बात करेंगे धीरे धीरे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना। तो वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था? इन दिसंबर 1945 में हुआ था एट यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस इन द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी 1944 में, तब ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसने अपना बिजनेस कब से ओपन किया था? 1946 में ओपन किया था फर्स्ट टाइमली। एंड ये क्यों आया था? इसका मेजर पर्पज़ क्या था? हेल्प करने के लिए, टू रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। जो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो कंट्रीज़ वगैरह तबाह हो चुकी थी, डिवास्टेड हो चुकी थी, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए ये बना था। ठीक है, तो 1960 तक है जो वो वर्ल्ड बैंक है। सिंस 1960s द वर्ल्ड बैंक हैज़ शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम एडवांस इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस टू द डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो इन्होंने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर दिया है एडवांस टू, ये कहाँ पे आ गए हैं? ये आपके डेवलपिंग कंट्रीज में आ गए हैं। ठीक है, तो इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? टू प्रोवाइड द लॉन्ग रन कैपिटल टू द मेंबर कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है
अपने जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और उनकी डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना। टू इंड्यूस द लॉन्ग रन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एश्योरिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि सबकी बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके। ये मेजर इसका ऑब्जेक्टिव था। इंड्यूस लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एश्योरिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, ताकि सबका बना रहे और सबकी इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सके। टू प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन्स ग्रांटेड टू स्मॉल एंड लार्ज यूनिट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज, ये गारंटी प्रोवाइड करता है फॉर द लोन्स, जो भी ग्रांट वगैरह देनी होती है, ग्रांट करने होते लोन, उसके लिए गारंटी वगैरह देता है। टू स्मॉल एंड लार्ज यूनिट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज, किसी और प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये अपनी क्या देता है, गारंटी प्रोवाइड करता है। टू एश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सो एज टू ब्रिंग अबाउट द स्मूथ ट्रांसफरेंस फ्रॉम वार टाइम टू पीस इकॉनमी, वार टाइम से पीस इकॉनमी में शिफ्ट होने के लिए ये देखता है कि डेवलपमेंट वगैरह अच्छे से हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे से हो, ये सारी चीज़ें हैं, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे, सारी की सारी बैलेंस डेवलपमेंट, बैलेंस ग्रोथ सबकी होती रहे। टू प्रमोट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द मेंबर कंट्रीज बाय फॉलोइंग वेज, कैसे प्रमोट करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट को? टू प्रोवाइड गारंटी ऑन द प्राइवेट लोन्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट लोन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करते हैं, ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं। इफ़ द प्राइवेट कैपिटल इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं है, गारंटी प्रोवाइड करने के बाद भी नहीं है अवेलेबल, देन IBRD प्रोवाइड करता है लोन्स फॉर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऑन कंसिडरेबल कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस तो होती हैं, उन कंडीशंस को कंसिडर करते हुए ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। अदरवाइज ये प्राइवेट लोन्स के लिए भी क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये इसके मेजर फंक्शंस हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल वगैरह प्रोवाइड करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो, उसको प्रमोट करता है ज़्यादा। तो इसके मेजर फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक इज़ प्लेइंग मेन रोल फॉर प्रोवाइडिंग द लोन फॉर डेवलपमेंट वर्क्स टू द मेंबर कंट्रीज। तो डेवलपमेंट के लिए जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, वो हमारा वर्ल्ड बैंक करता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले कर रहा है वो। ओके, स्पेशली टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, खास करके पुअर कंट्रीज जो है, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है, उनको ये डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, काफ़ी तरह के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है 5 to 20 ईयर्स की ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो इसके फॉलोइंग मेन फंक्शंस हैं, कैसे कैसे ये हेल्प करता है अपनी मेंबर कंट्रीज को, जैसे जो इसके काम होंगे उसी तरीके से हेल्प कर पाएगा ना। तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड द वेरियस टेक्निकल सर्विसेज टू द मेंबर कंट्रीज, ये काफ़ी सारी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को, उनको हेल्प करता है। तो इसके लिए इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड द स्टाफ कॉलेज इन वाशिंगटन वगैरह बनाया हुआ है, किसके लिए, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बैंक कैन ग्रांट लोन टू द मेंबर कंट्रीज अप टू 20% ऑफ इट्स शेयर इन द पेड अप कैपिटल। तो बैंक जो है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वो गारंटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेंबर कंट्री को अप टू 20% ऑफ इट्स शेयर इन द पेड अप कैपिटल। देन आ जाता है क्वांटिटीज ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट रेट, टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिटर्मिन्ड बाय बैंक इटसेल्फ। ये भी इसी का काम है कि कितना लोन प्रोवाइड करना है, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ये सारा इसने ही देखना होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये सारा कुछ। तो आगे बात कर रहे हैं। Generally, bank grants loans for a particular project duly submitted to the bank by the member countries. तो जो हमारा बैंक है, बैंक लोन जो है प्रोवाइड करेगा उस प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि मेंबर कंट्री के द्वारा सबमिट करवाया गया है बैंक को। वो पहले अपना रिव्यू वगैरह सब कुछ चेक करेगा ना अच्छे से,
ठीक है। तो जो हमारी डेटर नेशन होंगी, जिन्होंने पैसे लिए होंगे, जिन्होंने लोन लिया होगा, उनको रीपे करना पड़ेगा। रीपे इधर इन रिजर्व करेंसीज और इन द करेंसीज इन विच द लोन वाज सैंक्शन। जिसमें लोन सैंक्शन हुआ है या तो उसमें रीपे करना पड़ेगा या ये अपनी करेंसी में रीपे कर सकते हैं। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन्स टू द प्राइवेट इन्वेस्टर बिलोंगिंग टू द मेंबर कंट्रीज ऑन इट्स ऑन गारंटी। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है ये लोन प्रोवाइड करता है टू द प्राइवेट इन्वेस्टर, जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जो कि बिलोंग करते हों हमारी मेंबर कंट्री को, अपनी गारंटी के ऊपर लोन देता है। ओके, बट फॉर दिस loan private investor have to seek prior permission from those countries where the amount will be collected। कहाँ पे वो अपना प्रोजेक्ट वगैरह लगाना चाहता है तो पहले वो उस गवर्नमेंट से, उस कंट्री की गवर्नमेंट से परमिशन लेगा। वहाँ से परमिशन मिलने के बाद देन वो वर्ल्ड बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकता है जो प्राइवेट इन्वेस्टर है। तो जो मेन प्राइवेट इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है वो यही होना चाहिए कि उसके इस प्रोजेक्ट के बाद, उसकी जो भी जिस कंट्री में भी वो लगाएगा, उस प्रोजेक्ट के बाद वहाँ पे काफ़ी कुछ बदलने वाला हो, उसकी डेवलपमेंट होने वाली हो, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होनी हो, ठीक है, इस तरह से कुछ उस कंट्री का फ़ायदा होना चाहिए, तब वो अपनी क्या करता है, लोन वगैरह देता है। ओके, देन आ जाता है लैंडिंग ऑपरेशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। लैंडिंग ऑपरेशन है जो वो वर्ल्ड बैंक के, तो इसको बेसिकली 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज फॉर द डेवलपिंग कंट्री विच आर एबल टू पे द नियर मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो पहला ये डेवलपिंग कंट्रीज को दे रहे हैं अपना लैंडिंग ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज फॉर विच द टाइप ऑफ जस्ट अ वेट, बीच में एक कॉल आ गई थी, इम्पोर्टेंट कॉल थी, तो पेन ये वाला ठीक है। तो फर्स्ट ये जो है लैंडिंग बाय वर्ल्ड बैंक 2 टाइप से है। फर्स्ट है ये डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देते हैं जो कि एबल टू पे द नियर मार्केट इंटरेस्ट। रिसोर्सेज फॉर सच टाइप ऑफ लैंडिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। जो रिसोर्सेज है इस लैंडिंग के लिए जो इन्वेस्टर्स होंगे, बैंक क्या करता है, बैंक जो है पैसे को इकट्ठा करता है, इन्वेस्टर्स को अपने बॉन्ड्स वगैरह इशू करके मोबिलाइज करता है फंड्स को, देन वो डेवलपिंग कंट्रीज को क्या देता है, लोन दे देता है। तो ये रिसोर्सेज है जो लैंडिंग के लिए वो ऑब्टेन करेगा इन्वेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड बैंक उसके लिए क्या करता है, बॉन्ड्स को इशू करता है। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ लैंडिंग टू द पुअरेस्ट कंट्री which have no credit worthiness in the international financial market। जहाँ पे उसकी जो है क्रेडिट वर्थनेस ना हो, जो कि पुअर कंट्रीज हो, जो इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे कर सकती, as they will not be in a position to pay the near market interest rate on their borrowings। The World Bank's affiliate the International Development Association undertakes lending to the poorest country। तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आता है ना एक IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में आता है, ये वर्ल्ड बैंक का ही है एक पार्ट। तो ये लैंडिंग करता है पुअरेस्ट कंट्री को, जो पुअर कंट्रीज है जो इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे कर सकती हैं, ये कंसेशनल फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पे जो है लैंडिंग करता है, पैसे देता है। ये कंट्रीज, पुअर कंट्रीज इससे बोरो करती है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो फॉर्म्स ऑफ लोन्स ऑफर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक एक्सटेंड द लोन्स टू द मेंबर कंट्रीज इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। ग्रांटिंग लोन्स आउट ऑफ इट्स ओन फंड्स, ये उसके अपने फंड्स भी हो सकते हैं। बाय पार्टिसिपेटिंग इन द लोन आउट ऑफ द फंड्स रेज्ड इन द मार्केट ऑफ द मेंबर कंट्रीज और अदरवाइज बोरोड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो ये जो मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्री की ही मार्केट से पैसे को इकट्ठा करते हैं, फंड्स को इकट्ठा करते हैं, या पैसे को बोरो करता है वर्ल्ड बैंक। फिर आपको मेंबर कंट्री को जिसको भी नीड होगी ये उसको लोन देता है। तो ये गारंटी प्रोवाइड करता है। गारंटी इन अ पार्ट ये पूरी भी हो सकती है, फुल भी हो सकती है, फॉर द लोन्स मेड बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जो मेंबर कंट्रीज को लोन दे रहे हैं उनको क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है थ्रू द यूजुअल इन्वेस्टमेंट चैनल।
ओके। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, जो आम सिंपल से इन्वेस्टमेंट चैनल के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टर को गारंटी प्रोवाइड करता है। ओके। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि लोन्स के लिए वर्ल्ड बैंक लगाता है। पहला, लोन्स आर मेंट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कुछ सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर जो आपका लोन है वो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पर्पस के लिए होना चाहिए। आप उसके लिए अप्लाई करोगे, देन वो आपको लोन देंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ द मेंबर कंट्री गारंटीज पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द अदर रिलेटेड चार्जेस। तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है, हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारा आरबीआई हो गया, तो वो गारंटी देगा, गारंटी डालेगा बीच में पेमेंट के लिए, रीपेमेंट के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और उसके अलावा कोई और रिलेटेड चार्जेस वगैरह होंगे। तो ये हम आपके सेंट्रल बैंक के गारंटी के ऊपर काम करते हैं। द कॉम्पिटेंट कमेटी इन द वर्ल्ड बैंक इज थ्रोली सेटिस्फाइड विद द लोन प्रोजेक्ट। जो आपकी कमेटी बनाई गई है, जो कॉम्पिटेंट कमेटी होगी वर्ल्ड बैंक में, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए लोन प्रोजेक्ट में। बॉर्वर इज एबल टू मीट द ऑब्लिगेशन एज इम्पोज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो जो हमारा बॉर्वर है वो भी एबल होना चाहिए, जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस वगैरह बनती है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगाएगी, उसको पूरा करने के लिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन आ जाता है लैंडिंग लीडिंग पैटर्न, सॉरी यहाँ पे लैंडिंग आना है, लैंडिंग पैटर्न ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो जो आपके मीडियम टर्म है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स आर रीपेएबल ओवर द पीरियड अप टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपके मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म है, प्रोजेक्ट जब आपका पूरा हो जाएगा, आपको उस टाइम पे रीपेएबल करनी है, रीपेएबल ओवर द पीरियड अप टू दिस कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब तक वो खत्म होता है तो उस तक आपको रीपेमेंट करनी होगी। तो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो आपके, वो रीपेएबल होंगे ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स और लेस विद द ग्रेस पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर का आपको बीच में ग्रेस पीरियड मिलता है, तो इसमें आपको रीपे करना होगा। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द वर्ल्ड बैंक इज डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ बोरविंग। ये सारे इंटरेस्ट रेट हैं जो वो आपकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि आप अमाउंट कितना ले रहे हो। कॉस्ट ऑफ बोरविंग या कुछ और मैटर्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, an annual commitment charge of 0.75% per year is levied on the outstanding balances। जितना भी इंटरेस्ट के अलावा जितना भी आपका एक एनुअल कमिटमेंट रहेगा, जितना भी अमाउंट आपका बैलेंस है ना, तो कुछ तो आप रीपे करते जा रहे हो, तो जो आपकी बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर 0.75% है, वो आपका एनुअल कमिटमेंट चार्ज लगेगा, वर्ल्ड बैंक लगाएगा उसके ऊपर। ठीक है। Since its inception, the World Bank gave priority for infrastructure projects such as roads, railways, generation and distribution of electricity, irrigation project, telecommunication, port development etc. तो इस तरह के कुछ आपके एरियाज है जहाँ पे वर्ल्ड बैंक है अपनी प्रायोरिटी रखता है लोन्स देने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आपका रोड्स, रेलवेज आ जाते हैं, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। Since 1970, the emphasis of World Bank has shifted to financing of the, तो ये इनका क्या है, emphasis वर्ल्ड बैंक का किसके ऊपर शिफ्ट हो गया? एजुकेशनल सिस्टम इन द डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सिलेक्शन, अप्राइजल ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर फोकस है जो वो शिफ्ट हो गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी बनता है कि कहाँ कहाँ पे ये कौन कौन से एरिया के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है। तो प्रेजेंट लैंडिंग है जो वो कॉन्सेंट्रेट करती है ऑन द इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लुएंसिंग डायरेक्टली द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ डेवलपिंग नेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि लोग जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी वेलफेयर के लिए देखना है इन्होंने मेनली। तो पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इज टू रेज द प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर पीपल्स। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर,
low cost housing and improvement of drainage and sewerage system get priority in lending. तो ये कुछ फैक्टर्स है, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड बैंक है मेन कॉन्सेंट्रेट कर रहा है लोगों की वेलफेयर के लिए. ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. ड्यूरिंग 1980s 2 अदर लैंडिंग फैसिलिटीज वर इंट्रोड्यूस. और कौन कौन सी आई थी? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड इनहेंस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी. तो सबसे पहले आपको ये चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन कौन से एरियाज हैं. तो वेलफेयर देखनी हमने पीपल की जहाँ पे हो रही है, तो ये बेसिक जो है हमारी है, यहाँ पे ध्यान देते हैं. देन हम एडजस्टमेंट जो उनकी लैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं, लैंडिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. लैंडिंग फैसिलिटी में सबसे पहले आपके पास आ जाती है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी. तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी में ये कब आई थी, ये ध्यान में रखना है. इन 1985 में आई थी. ये कब आई थी? 1985 में आई थी. तो IBRD इंट्रोड्यूस द structural adjustment facility to help the borrowing country in reducing their international deficit payment. तो ये किसके लिए थी, ये ध्यान में रखना है. while maintaining the pace of the growth. तो credit is extended to finance the import of goods except those luxury और military imports. तो ये आपका जो क्रेडिट है वो फाइनेंस किसको करता था? बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करना है ना, डेफिसिट को. तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो आप इसमें लग्जरी गुड्स और मिलिट्री इंपोर्ट्स को नहीं कर सकते. तो ये जो आपको लोन्स वगैरह मिलेगा ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंडर मिलेगा. आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये जो आपकी लैंडिंग फैसिलिटी है वर्ल्ड बैंक की, ये कब आई थी और ये किसके लिए थी? हेल्प द बोरोइंग कंट्रीज इन रिड्यूसिंग देयर इंटरनेशनल डेफिसिट पेमेंट. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इनहेंस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी. तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1987 में. टू इनहेंस द कंसेशनल फंड्स अवेलेबल टू द पुअरर कंट्रीज. कंसेशनल फंड्स अवेलेबल टू द पुअरर कंट्रीज, ये पुअरर कंट्रीज के लिए था ताकि उनको कंसेशनल फंड्स प्रोवाइड किए जा सके. तो इसका पर्पस क्या था? पर्पस फॉर गिविंग द कंसेशनल लोन, द वर्ल्ड बैंक ऑब्टेन्स द कंसेशनल लोन्स एंड कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डेवलपमेंट OPC कंट्रीज. ठीक है, जो आपकी OPC कंट्रीज है वहाँ से ये लेता था ताकि ये कंसेशनल लोन्स उनको प्रोवाइड कर सके. तो ये जो फैसिलिटी है ये असिस्ट करती है, ऑल्सो असिस्ट द borrowing countries in reducing their balance of payment deficits, thereby stimulating the growth. एक सेकेंड. तो देन आ जाता है आपके पास रीपेमेंट. रीपेमेंट पीरियड आपका कब होता है? रीपेमेंट पीरियड आपका होता है आफ्टर लोन. रीपेमेंट ऑफ द लोन कमेंसेस आफ्टर 5.5, मतलब 5.5 ईयर्स के बाद है. जब आपको लोन मिला था उसके बाद आपका रीपेमेंट पीरियड है जो स्टार्ट हो जाता है. तो लोन्स आर इनहेंस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी कैरीज इंटरेस्ट 0.5% पर ईयर. तो ये कंसेशनल की बात करें, कंसेशनल में बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने रखा है. ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको. तो जो इनहेंस स्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1987 में. किस लिए हुई थी? टू इनहेंस द कंसेशनल फंड्स अवेलेबल टू द पुअर कंट्रीज. पुअर कंट्रीज को कंसेशनल फंड्स प्रोवाइड करने के लिए. तो पुअर कंट्री को कंसेशनल फंड्स प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करता था? कंसेशनल लोन्स लेता था और कॉन्ट्रीब्यूशंस लेता था. किससे? जो डेवलप्ड OPC कंट्री थी. OPEC कंट्रीज कौन सी है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. तो जो आपकी पेट्रोलियम कंट्रीज थी उससे क्या करता था? लोन वगैरह लेता था. देन आपका जो है रिड्यूसिंग देयर BOP डेफिसिट्स, उसके लिए इसको क्या देता था? कंसेशनल लोन देता था. लोन की अमाउंट है जो इंटरेस्ट की अमाउंट 0.5% पर ईयर और रीपेमेंट पीरियड 5.5 ईयर्स है. ओके, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ लोन. ओके, क्लियर यहाँ तक होगा सबको आई थिंक. तो ये आपका कुछ है. तो वर्ल्ड बैंक का जो गोल है 2030 तक इन्होंने जो अचीव करना है, ठीक है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, ख़त्म करना है एक तरह का. ठीक है,
और हर कंट्री की जो इनकम ग्रोथ है उसको बढ़ाना है। तो अभी जिस्ट में समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है, थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड बैंक के जो की रोल है या की फंक्शंस है वो क्या क्या है। पहली बात, लोन ग्रांट करता है ये, ग्रांटिंग रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लोन्स, ओके, प्रोवाइडिंग लोन्स टू द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंसर्न, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंसर्न को लोन प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट्स को भी तो देता है ना ये, और प्राइवेट वालों को भी देता है, ये हमने अभी पीछे रीड किया है। तो प्रमोटिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है कैसे, गारंटी प्रोवाइड करके, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको गारंटी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी एडवाइस, ये एडवाइस देता है अपनी, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को क्या करता है, इनकरेज करता है। तो ये इसके मेजर की फंक्शंस हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक के है। पहला, लोन वगैरह देना रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, और लोन देता है ये प्राइवेट कंसर्न को और गवर्नमेंट को। फॉरेन, प्रमोटिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है अपनी गारंटी देकर। टेक्निकल, इकोनॉमिक, मॉनेटरी एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, ठीक है, मेंबर कंट्रीज के। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इनकरेज करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अभी इम्पोर्टेंटली बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स के ऊपर। वर्ल्ड बैंक का ग्रुप क्या है, तो ये जो 5 है ये क्लोजली एसोसिएट इंस्टीट्यूशन है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले IBRD आ जाते हैं। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, 1944 में जो आपकी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ से एक बना आपका IBRD, देन आपका वर्ल्ड बैंक, देन आपका क्या बना, IMF, ओके। तो ब्रिटेन वुड इसको, जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है उसको ट्विंस बोलते हैं। तो उसके बाद आपका बना IDA जो है, जो वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज को एक तरह का सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, बहुत ही कम रेट पे कंसेशनल लोन देता है। देन आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है। देन आता है आपका MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये एक तरह की जो एजेंसी बनाई गई थी, ये आपको एक तरह की गारंटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कि मैं वर्ल्ड बैंक हूँ, या कह लो कि मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मैंने किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी, और मुझे वहाँ पे रिस्क है। रिस्क किसका, देखो कमर्शियल रिस्क है, अभी वो तो मेरा हो गया ना बिजनेस के साथ रिलेटेड। नॉन कमर्शियल रिस्क है। नॉन कमर्शियल रिस्क, अगर 2 कंट्रीज अगर बीच में मैं मान लो इंडिया में हूँ, ठीक है, इंडिया में मैंने बिजनेस शुरू किया है, मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैंने इंडिया में बिजनेस शुरू किया है। इंडिया की अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, या इन बिटवीन इन दोनों के बीच में कुछ वार वगैरह होती है, या कोई भी पॉलिटिकल मुझे रिस्क है जो कि नॉन कमर्शियल रिस्क है, तो इस रिस्क को गारंटी कौन देता है, MIGA देता है। वर्ल्ड बैंक का ही एक ग्रुप है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। तो ये नॉन कमर्शियल के लिए हमें क्या देते हैं, नॉन कमर्शियल जो रिस्क है उसके लिए गारंटी प्रोवाइड करते हैं। देन आ जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो लड़ाई झगड़ा कहाँ पे नहीं होता, हर जगह कहीं ना कहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो जब 2 पार्टीज मिलकर काम कर रहे हैं तो किसी के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो सकती है, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाता है आपका ICSID, डिस्प्यूट को सॉल्व करवाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 ऑफ दिस। वर्ल्ड बैंक में मेन बेसिकली किससे बना है वर्ल्ड बैंक, एक आपका आता है IBRD और दूसरा आता है आपका IDA। दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया, वर्ल्ड बैंक बन गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। देन बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में आ जाता है हमारे पास बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है। देन बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एडवाइजरी कमेटी, लोन कमेटी, द प्रेसिडेंट एंड द अदर स्टाफ मेंबर, ओके। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बोर्ड ऑफ गवर्नर, इसमें सबसे पहला आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन एडवाइजरी कमेटी, then loan committee, then president and the other staff member. All the powers of bank are vested in the board of governor.
विच इज़ द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द बैंक। जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी पावर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास होती है। तो सबसे पहले कौन आता है हमारे पास? सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर आते हैं। सुप्रीम पॉलिसी है जो बैंक की बनाती है, सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द बैंक। तो मेजर पॉलिसीज हैं वो आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही बनाते हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर में द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ, बोर्ड में क्या क्या आ जाता है? बोर्ड में आ जाता है आपके पास 1 गवर्नर, 1 अल्टरनेट गवर्नर। गवर्नर है जो वो अपॉइंट किया जाता है 5 years के लिए बाय द ईच मेंबर कंट्री। ईच गवर्नर हैज़ वोटिंग पावर विच इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट विच ही रिप्रेजेंट। तो जितना आपने कंट्रीब्यूट किया होता है, जैसे मैंने आपको IMF में भी समझाया था, जितना हमारा कोटा का शेयर होता है उतना हमारा पावर होती है, हमारे पास वोटिंग पावर होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जितना हमारा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होगा उतना हमारा क्या होगा? वोटिंग पावर होगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो प्रेजिडेंट ऑफ द बैंक इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो जो वो होगा वो कौन होगा? वो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा ऑफ द बैंक एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ डे टू डे बिजनेस ऑफ द बैंक। तो जो एडवाइजरी कमेटी है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो इसमें 7 मेंबर्स आ जाते हैं हु आर एक्सपेक्ट इन द different branches of banking, and there is another body known as the loan committee. The committee is consulted by the bank before any loan is extended to the member country. तो किसी भी लोन को देने से पहले कमेटी के साथ कंसल्ट किया जाता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो आगे बात कर लेते। देखो ये कुछ खास इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, तो जो जो इम्पोर्टेंट एरिया है उसके ऊपर ही ध्यान देना है आपको। तो कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो वो क्या क्या है इसके ऊपर भी आपका मेजर नहीं जाता है कितनी कैपिटल वगैरह है। तो ये आप एक बार इसको देख सकते हो। ये देख लेते हैं कि जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो रीपे कैसे करती है। रीपे द शेयर अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन द फॉलोइंग वेज। अगर आपने लोन लिया है तो आप किस तरह से रीपे करते हो? 2% अलॉटेड शेयर्स आर रीपेड। अच्छा, यहाँ पे लोन की बात नहीं करनी हमने, सॉरी फॉर दिस। तो ये देखो, सबसे पहले ये देखो शेयर्स इशू किए जाते हैं मेंबर कंट्रीज़ को, शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो जो शेयर्स की अमाउंट होगी, जो आपके नाम पे शेयर्स इशू हैं, मेंबर कंट्री के नाम पे शेयर इशू हैं, उसकी पेमेंट कैसे करनी है? तो उसकी पेमेंट है 2% ऑफ अलॉटेड शेयर आर रीपेड इन द गोल्ड। तो आपको इसको गोल्ड में देना होगा और $, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसमें देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 18% जो होगा वो आप दे सकते हो अपनी करेंसी में, ऑन करेंसी। और जो 80% होगा आपके शेयर का, वो आपको जब भी बैंक आपसे डिमांड करेगा, जैसे भी करेगा, आपको उस हिसाब से देना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मान लो मैंने 100 देना है तो उसका 2% उसका हमारा जाएगा $, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और गोल्ड के बीच में, और 18% हमारा जाएगा अपनी करेंसी में, और 80% है जो वो कब जाएगा? जब बैंक हमसे डिमांड करेगा, जैसे भी करेगा। तो एक रिवीजन लगा लेते हैं वर्ल्ड बैंक के ऊपर। अगली क्लास में मैं एक अगले लेक्चर में आपके लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जो वो आपको प्रोवाइड करूँगी, और इसके लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आज ही मिल जाएगा आपको, बस लेक्चर हमारा अलग होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग द फाइनेंस एडवाइस रिसर्च टू डेवलपिंग नेशन टू एड द इकोनॉमिक एडवांसमेंट। तो वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब में हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को। तो ये क्यों आया था? वर्ल्ड वार 2 जब हुई थी, वर्ल्ड वार 2 के बाद वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुआ था। द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार 2 as a result of many European and the Asian countries needing financing to fund the reconstruction effort। तो सारी कंट्रीज़ को रिकन्स्ट्रक्शन के लिए कुछ के अमाउंट चाहिए थी, फंड चाहिए थे। ओके, तो बैंक इज सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग द फाइनेंसिंग फॉर दीज डिवास्टेड और डिस्ट्रॉयड कंपनीज। तो ये जो बैंक है वो सक्सेसफुल था इन कंट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए।
तो ये इसलिए आया था। तो मेजर इसके आने की वजह डिस्ट्रॉयड कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ही था। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है जो, वो वाज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक बिफोर द वर्ल्ड वार टू हैड एंडेड। खत्म होने से पहले पहले ये एक हमारा फर्स्ट IBRD फर्स्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक था हमारा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे? हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मैरिनेट केन्स conceptualized an international institution to stabilize the exchange rates and provide a source for financing the reconstruction and development among the countries ravaged by the war। तो जो हमारा स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट है ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये हमने IMF में पढ़ा था। तो रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग का सोर्स हमारा क्या बन गया? वर्ल्ड बैंक बन गया। तो वर्ल्ड बैंक है जो वर्क कर रहा है फ्री ऑफ पॉवर्टी। ओके, पॉवर्टी को ही हमने खत्म करना है, एंड करना है। तो व्हाट इज ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस? तो उसके बाद बात कर लेते ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस क्या थी। ये 1944 में हुई थी, ये चीज़ ध्यान में रखनी, बस आपको और कुछ भी नहीं रखना है। 1944 में हुई थी टू रेगुलेट द IMF एंड द फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वार 2। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद रेगुलेट करने के लिए क्रिएटेड द 2 मेजर इंस्टीट्यूशन। इस कॉन्फ्रेंस से 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस बने थे, वो था आपका वर्ल्ड बैंक और IMF। ये ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक आपका ये कब आया था इस स्लाइड के ऊपर। तो वर्ल्ड बैंक है जो आपका, वो लॉन्ग टर्म लोन फॉर द डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी एंड द मेंबर कंट्रीज। तो ये मेन इसका काम ही क्या है? लोन प्रोवाइड करना। IMF है ग्रांट्स अ शॉर्ट टर्म लोन टू द डेवलप द साइक्लिकल डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमी। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होता है, ये उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन देता है IMF। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। आई होप दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होगा अब। तो इसके मेजर फंक्शंस फिर से रिवाइज कर लो क्योंकि ज़रूरी है। रिकंस्ट्रक्शन था, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन लोन्स टू द वार डिवास्टेड कंट्रीज, ग्रांटिंग डेवलपमेंट लोन्स टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है ये। प्रोवाइडिंग लोन्स टू द गवर्नमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये तो मेजर है ना, ये तो बेसिक हो गया हमारा डेवलपमेंट के लिए। तो ये इसके लिए लोन प्रोवाइड करता है। डेवलप्ड कंट्री कब होगी? जब उसकी जो है ये सारी चीज़ें वगैरह हैं उसको होंगी, प्रॉपर मिलेगी, सबको इक्वल होगा, सब कुछ बैलेंस्ड होगा। तो प्रोवाइडिंग लोन्स टू द प्राइवेट कंसर्न फॉर द स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट। स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट कंसर्न्स को क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। अभी मैंने पीछे भी करवाया, जब जो मेंबर कंट्री है अगर प्राइवेट इन्वेस्टर से, प्राइवेट कंसर्न है जो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और उस कंट्री का कुछ अच्छा होता है, कुछ डेवलपमेंट होती है, तो ये उसके लिए उनको क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। प्रमोटिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट करता है? उनको गारंटी प्रोवाइड करके, ठीक है। मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूँ तो मुझे गारंटी चाहिए ना, तो ये मुझे गारंटी देगा, वर्ल्ड बैंक गारंटी देता है, तो उससे क्या होती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट होती है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल, इकोनॉमिक, मॉनेटरी एडवाइस टू द मेंबर कंट्रीज एंड इनकरेज करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय प्रमोटिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को प्रमोट करके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता है, उसको इनकरेज करता है। तो ये इसके मेजर फंक्शंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये किस किस में डील करता है। ओके, फिर आ जाते हैं हमारे पास एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करके देती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।